आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी की लहर, नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास, कमल के फूल को खिलाने का संकल्प, देश को विकसित बनाने का संकल्प, दुनिया की अगले 5 वर्षों में तीसरी बड़ी आबादी बना करके हमारे जो अर्थव्यवस्था बना करके और 140 करोड़ लोगों का कैसे भाग्य संवारा जाए, आज उस बात को लेकर के लोगों में बहुत उत्साह है। और मैं धन्यवाद करता हूँ सारा गरीब किसान मजदूर तबका वो हम लगातार रैलियां कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं हर जगह। कल करनाल हम नरवाना में थे, नरवाना में रात के 1 बजे तक कार्यक्रम हुए। उससे पहले एलनाबाद में थे, आज आप रानिया का देख रहे हैं। तो बहुत उत्साह है लोगों के अंदर और दिशाहीन विपक्ष को सब लोग मिलकर के सबक सिखाएंगे, ऐसा लगता है। सुबह से 7-8 गाँव में कैसा प्यार लोगों का बहुत है, प्यार भी है, विश्वास भी है। आने वाले टाइम में वोटों के आशीर्वाद के रूप में ये होगा। यहाँ देश बनाने की मुहिम चली हुई है। आज कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है इस चुनाव के अंदर। इसमें सब लोगों ने मन बना लिया कि हमें देश बनाना है, देश को मजबूत करना है। आर्थिक तौर पर जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, जापान, ये जो विकसित देश हैं उसकी श्रेणी में हम भारत को ले जाके खड़ा करेंगे। तो जब इस तरह का चुनाव बन जाता है, हर व्यक्ति अपना सहयोग देता है, तो फिर मैं समझता हूँ कि जीत भी बहुत ऐतिहासिक होती है और काम भी आने वाले समय में बहुत ऐतिहासिक होगा। लगातार सीएम पूर्व सीएम साहब की रैलियों के बाद विपक्ष कहीं ना कहीं घबराया हुआ है, कहीं ना कहीं अपने आप को छोटा। विपक्ष तो आप लोगों ने देखा नहीं था, घबराया तो बहुत पहले था। जो पार्टी 50 दिन में अपना उम्मीदवार ना दे सके और उम्मीदवार फिर आकर के ये कहे भाई हम तो आना ही नहीं चाहते थे, तो इससे पता चलता है कि वो अपनी जीत के नहीं, हार के प्रति आश्वस्त हैं। और जनता का आशीर्वाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी को 10 के 10 लोकसभा में मिलेगा और मोदी जी को 400 पार दे करके एक मजबूत सरकार बनाएंगे। किसान यहाँ भी मौजूद है। ये किसान है, यहाँ चारों तरफ खेतों के बीच में प्रोग्राम करेंगे तो यहाँ कोई आके उद्योगपति तो करेगा नहीं, ये तो किसान ही है सारे। और जो आपने पहले ही बोल दिया 5-4 जो खड़े हुए हैं दूसरी पार्टियों के लोग हैं, वो किसान भी नहीं है। किसानों को बेचारों को बदनाम करने की, और किसान का उनको पता है भाई दुकान में सामान बचा नहीं, तो बोले भाई किसान का नाम ले लो, मजदूर का ले लो, संविधान का ले लो, इनका किसी न किसी का नाम लेकर के कुछ। लेकिन जिनको 55 साल आज़ादी के बाद मौका मिला, जो उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे, जिसने किसान गरीब को केवल मारा ही मारा, शोषण उसका किया, तो ऐसी व्यवस्था को आज नरेंद्र मोदी जी जब बदल रहे हैं तो उनके तो पेट में, सर में, शरीर में सब जगह दर्द होगा ही होगा। ठीक है, ये बीजेपी सच नहीं, बीजेपी जो नारा देती है वो जनता से फीडबैक लेके देती है कि भाई हम कहाँ खड़े हैं, फिर उसके अनुरूप और मजबूती से काम करती है। जिसकी आवश्यकता होती है उसको साथ लेके आती है, जिसकी आवश्यकता नहीं होती उसको छोड़ देती है। जैसे कुछ विधायकों को छोड़ दिया, चलो भाई तुम अपना, तुम्हारी टिकट यहाँ पर नहीं है, तो यही काम है। बहुत बढ़िया चल रहा है और अगले 10-12 दिन ये बहुत जोर लगाएंगे और सेंटर में जो अगली सरकार बन रही है उसमें मजबूत हिस्सेदारी रानिया की और हमारे सिरसा पार्लियामेंट की बहुत मजबूत हिस्सेदारी होने वाली है। और मजबूत हिस्सेदारी मतलब बड़े बड़े काम, बड़े बड़े प्रोजेक्ट और सबकी तरक्की, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। किया कि भाई असली किसान जो है, मेहनत कश लोग हैं, जो देश बनाने वाले लोग हैं वो यहाँ हैं। लेकिन जो कुछ लोग राजनीति से भी प्रेरित होते हैं वो कोने पे भी खड़े थे 4-5 लोग, ऐसा ही है ना। तो आज हम सब लोग, ये मैं सभी साथियों की बातें सुन रहा था, भाई अशोक तंवर जी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ ने अच्छे भी बोले हमारे भाऊजी जगीर सिंह जी ने कि किस तरीके से 2009 से एक मुहिम शुरू हुई थी राय सिख, जो हमारा समाज है बड़ी संख्या में पंजाब और अपने पार्लियामेंट क्षेत्र में, उसको एससी में शामिल किया जाए। तो जब हमारे पास बात आई, क्योंकि हम भी उसी बाबा साहब के संविधान के
जो उन्होंने अधिकार हमें दिए, हम भी उसी के माध्यम से चुनाव लड़ करके आपके बीच में से निकल करके पार्लियामेंट में भेजे आपके आशीर्वाद से। और 15वीं लोकसभा में आप सब लोगों को, बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा कि उस समय सबसे कम युवा उम्र का दलित सांसद में ही था पूरी पार्लियामेंट, 33 साल की उम्र में। तो इसलिए हम जिम्मेदारी भी समझते थे कि जो भी ज्यादा से ज्यादा कर सके समाज के लिए, देश के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, हमारी माताओं बहनों नौजवान के लिए वो करके दिखाए। और जब बात ये आई, लगातार हमने 5 साल उसको फॉलो अप भी किया, लेकिन उस समय सिरे नहीं चढ़ी बात फाइलें, क्योंकि ये तो सरकार की पद्धति और प्रणाली काम करने की, यही तो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है कि बड़ा लंबा समय लग गया उसमें। बावजूद इसके कि हम सब की गंभीरता भी थी, सब सारी पार्टी भी सहमत थी उस मुद्दे पे, लेकिन ये यश भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मिला कि उनके फैसले, उनके कलम से ये चीजें होनी थी। और आज राय सिख बरादरी जो है वो एससी समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है और उसके साथ साथ देश की तरक्की में एक बड़ी भूमिका आप सब लोग मिलकर के निभा रहे हैं। मैं इतना ही कह सकता हूँ, क्योंकि सारे साथियों ने बातें रख दी कि किस तरीके से किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, गांव का बुनियादी ढांचा हो। आज मैं देखता हूँ कि कई कई गांव में 70-70, 80-80 करोड़ रुपए आए हैं। 10-20 करोड़ तो आम बात है हर गांव के अंदर। इतना पहले कभी, क्योंकि सांसद हम भी रहे, हमने भी बहुत कोशिश करी। 45-50 हजार करोड़ रुपए अपने समय में लेकर के आए। न्यूक्लियर प्लांट था, छोटे छोटे रोड, डबवाली से लेकर के हिसार, लेकिन फिर भी गाँव में जिस तरीके की जरूरतें थी, आज मोदी जी का विकल्प क्यों नहीं है देश में? वो इसलिए नहीं है कि वो नीचे से निकल करके ऊपर गए हैं, और जो व्यक्ति नीचे से निकल करके जाता है उसको हर तरह की समस्या पता होती है। उसको ये भी पता है कि भाई अगर शौचालय नहीं है घर में तो कितनी दिक्कत है, उसको ये पता है कि छत नहीं है तो कितनी दिक्कत है, गरीब को अगर अन्न खाने को नहीं मिलेगा तो उसका जहाँ जीना मुश्किल हो जाता है, वहीं स्वाभिमान और उसके आत्मसम्मान का भी सवाल है। तो इन मुद्दों के ऊपर पिछले 10 वर्षों में बहुत बारीकी से काम हुआ। खोखले वायदे और नारे नहीं, हकीकत में 10 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट बनाए, आज 4 करोड़ से ज्यादा गरीबों को छत दी, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, हमारे पेंशन 1000 से बढ़ करके जो है 3000 हो गई है। बीमार कोई हो जाए, आयुष्मान कार्ड है, बिना पर्ची बिना खर्ची के। यहाँ भाई साहब बिना पर्ची बिना खर्ची के प्रचलन पिछले मनोहर लाल जी की सरकार में शुरू हुआ। ये बात करनी कि आयुष्मान कार्ड 5 लाख तक का इलाज हो सकता है, ये देखिए आप भाई, ये कार्ड इस तरीके से बना हुआ है और बिना पर्ची बिना खर्ची के माध्यम से हर गांव में खूब नौकरी आई है। तो मैं तो इतना ही कह सकता हूं, क्योंकि पहले आप सबको पता है एक नौकरी लेने के लिए कितने लोगों को पापड़ बेलने पड़ते थे, पूरा का पूरा गांव आ जाता था। और जब मैं सांसद था तो मैं एक बार, वो मेरे को पर्ची दे देते थे, मैं कहता था हाँ भाई करेंगे, देखेंगे, होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आदमी की तसल्ली नहीं होती थी। मैं जितनी बार आता था, कभी आशीष पाल जी के साथ आते थे, फिर कभी केरवाला जी के साथ आते थे, फिर किसी और के साथ आते थे, एक आदमी 10-10 बार सिफारिश लगवाता था। और मैंने कहा यार जो हो सकता होगा करेंगे। नहीं जी, बस लिस्ट आने वाली है, देख लेना जी। फिर वो बेचारे कई बार फंस भी जाते थे, किसी गलत आदमी के हस्ते चढ़ जाते तो पैसे पूछे भी दे देते थे। और फिर बाद में एकदम सिलेक्शन कई बार होता है, कई बार नहीं होता, कई बार बच्चे का भाग्य होता है, कई बार मेरिट का भी मामला है, तो नहीं होता तो फिर कहते जी हम तो मर गए, अब पैसे निकलवाओगे। मैंने कहा किसने कहा था तुम्हें देने के लिए? तो चक्कर पे चक्कर वो प्रथा जो है आज खत्म हो गई, और वो प्रथा वहां भी खत्म हुई। और सबसे बड़ी बात, आज मैं गांव में देखता हूँ, बहुत गांवों के अंदर लाइब्रेरी बन गई बहुत अच्छी। मुझे नहीं पता कि इस गांव में है या नहीं है, अपनी बनी है तो अपने, क्योंकि गरीब समुदाय का वो है, तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी आपकी भी लाइब्रेरी जल्दी से जल्दी बनवाना। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस विजन के साथ बच्चे इसी में बैठते हैं, लड़के लड़की, मैं सारे गाँव में देख करके आया, एलनाबाद हल्के में, टोहाना में और दूसरे हर हल्के में, किसी में ज्यादा है किसी में कम है, जहाँ थोड़ा सा
लीडर मजबूत होता है, वो थोड़ा सा ज्यादा ग्रांट और मामला लेकर के आ जाता है। तो मैं तो इतना ही सबसे कह सकता हूँ कि आप सब साथी मिलकर के, आज ना ये मेरा चुनाव है ना नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है, ये चुनाव या तो आपका चुनाव है या देश का चुनाव है और किसी का चुनाव नहीं है। क्योंकि फायदा होगा तो 140 करोड़ लोगों को होगा। जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, देश पैसे की दृष्टि से मजबूत होगा, हम देश को विकसित बनाएंगे, तो सबसे ज्यादा फायदा किसको है? गरीब किसान मजदूर को है। जो पैसे वाले उनको कोई दिक्कत नहीं होती, उनके काम कभी रुकते ही नहीं, आपको पता है सारा, वो तो परमानेंट राज में ही रहते हैं। तो इसलिए आप निश्चिंत होकर के अपना आशीर्वाद दीजिए सब लोग। हमारा 25 तारीख को चुनाव है, 25 तारीख तक 12 दिन दे दीजिएगा। अब 12 दिन बचे हैं। ये 12 दिन आने वाले 20, 30, 50 साल की देश की राजनीति को भावित करेंगे। आपके सेवक के रूप में हम और मजबूती से 15 साल हो गए आपके बीच में, सुख में दुख में, बाढ़ आई, फिरोजाबाद का भी जिक्र कर रहे थे। आप याद करो कितना यहाँ पर 5-5, 10-10 फीट पानी कम से कम हो गया था। बनी में जाकर के 20-20 फीट पानी हो गया था। हम उस समय भी किसानों के साथ खड़े थे। जितनी मदद हो सकती सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, व्यक्तिगत तौर पे इन बांधों के ऊपर मैं पूरा 1 महीना घूमा। मुझे नहीं लगता कि कोई सांसद कभी, और उस समय मेरा एक्सीडेंट हो रखा था, उसके बावजूद भी। और जब बाढ़ की स्थिति थी, फिर हम सारे बांधों के ऊपर पीछे, जहाँ में ज्यादा सीरियस मामला था पंजाब बॉर्डर पे। तो कहने का मेरा भाव ये है कि आपके दुख में सुख में जहाँ जरूरत हुई, हम 15 वर्षों से रहे हैं, आगे और मजबूती से आपकी सेवा करेंगे। और ये 12 दिन अपनी रिश्तेदारी, भाईचारा, जहाँ भी आपका प्रभाव है, जिस तरीके से भी है, अब कोई हमने कसर नहीं छोड़नी। जैसा हमारे और साथियों ने कहा कि और जो मुद्दे हैं, हमारे पास 5 साल बात करने के लिए, गिले शिकवे दूर करने के लिए, काम करवाने के लिए, कोई और चीज है, उसके लिए हमारे पास पूरे 5 साल होंगे। लेकिन ये जो 5 सेकंड का बटन दबाना है, इसके लिए सिर्फ 12 दिन बचे। तो जनसंपर्क अभियान अपना चल रहा है। हर गांव में, घर में जाके हमें दस्तक देना है, 10 साल की उपलब्धियां बतानी है, मोदी जी का राम राम देना है, सत श्री अकाल बुलाना है। जो भी आपका जिस तरीके से भी संबोधित करते हो, वो जाकर के उनकी तरफ से हर घर में उनका संदेश पहुंचाइए। और अगले 5 वर्ष में हम किस तरीके से इस देश को दुनिया में सबसे आगे ले जाने के लिए तैयार होंगे, उसकी भी चर्चा करिए।